अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 192 की कन्फर्म रिलीजिंग डेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि नई किस्त ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। तो इस हफ्ते यानी कि इस बुध को ये एपिसोड रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो हम आपको इस एपिसोड के बारे में कन्फर्म डेट और कन्फर्म दिन के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि ये एपिसोड कौन से दिन को और कौन सी तारीख को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही हम आपको ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 की कन्फर्म रिलीजिंग डेट के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ट्रेलर नहीं आया। तो पहला ट्रेलर कौन से दिन और किस टाइम आएगा, तो हम आपको कन्फर्म अपडेट देंगे। और इस वीडियो में हम आपको बोरसा के मुहासरे की मुकम्मल तारीख भी बताएंगे कि बोरसा का मुहासरा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, और बोरसा का किला किस सन में कौन सी तारीख को फतह हुआ। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये मुहासरा कितने सालों तक जारी रहा। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम आपको तुरगत के बारे में भी कुछ मालूमात देंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि तुरगत अलप और सोफिया की शादी होने वाली है। और नाजरीन, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि तारीख में तुरगत अलप की बीवी का नाम भी सोफिया था, तो इसलिए तुरगत अलप की शादी सोफिया से ही होगी। तो नाजरीन इकराम, इसकी हकीकत क्या है तो मैं आगे चलकर आपको ये भी बताता हूँ। तो क्या वाकया में ही तुरगत अलप और सोफिया की शादी तारीख में हुई थी, और क्या तुरगत की बीवी का नाम सोफिया था या नहीं, और क्या कॉलेज उस्मान सीरीज में ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं, तो इस पर भी बात करते हैं। तो नाजरीन इकराम, आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड नंबर 192 की कन्फर्म रिलीजिंग डेट के बारे में। तो नाजरीन इकराम, इस एपिसोड ने 14 मई को रिलीज होना था, लेकिन ये एपिसोड अब 14 मई को रिलीज नहीं होगी, और ये एपिसोड 21 मई बरोज बुध रात 11 बजे रिलीज की जाएगी। और इंशाल्लाह ये एपिसोड 22 मई को बरोज जुमेरात आपको उर्दू सबटाइटल्स में देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं ट्रेलर 1 के बारे में। तो नाजरीन इकराम, मैं आपके साथ कन्फर्म अपडेट शेयर करना चाहूँगा कि इस एपिसोड का ट्रेलर 1 14 मई बरोज बुध को रिलीज किया जाएगा। तो नाजरीन इकराम, इस ट्रेलर के ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये 14 मई को रिलीज किया जाएगा, और फिर इस किस्त का दूसरा ट्रेलर 19 मई बरोज सोमवार को रिलीज किया जाएगा। तो ये थी इन ट्रेलर्स के बारे में कन्फर्म अपडेट, यानी कि पहला ट्रेलर 14 मई को आएगा और दूसरा ट्रेलर 19 मई को आएगा, और किस्त आपको 21 मई को तुर्किश ज़बान में देखने को मिलेगी, और उर्दू तर्जुमे के साथ आप इस एपिसोड को 22 मई को देख पाएंगे। तो नाजरीन इकराम, अब चलते हैं बोरसा के मुहासरे की तरफ और इसकी मुकम्मल तारीख आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाजरीन, तारीख के मुताबिक 1317 में इसका मुहासरा शुरू हुआ, और बोरसा का मुहासरा शुरू करने वाला उस्मान गाजी था। और नाजरीन, उस्मान गाजी ने बोरसा को कई बार ज़ेर करने की कोशिश की, लेकिन वो इसको फतह करने में नाकाम रहा। तो उस्मान गाजी ने इस शहर का मुकम्मल फौजी मुहासरा शुरू किया, लेकिन शहर का दिफा मजबूत किले और ऊंची दीवारों के बायस ये बहुत मुश्किल था, और उस्मान गाजी ने इसको फतह करने के लिए बहुत सारे हमले किए, लेकिन वो इनमें कामयाब न हो सका, और ये मुहासरा बहुत तवील मुद्दत तक चलता रहा। और इसी मुहासरे के दौरान उस्मान गाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और इस दौरान उस्मान गाजी की उम्र तकरीबन 67 बरस हो चुकी थी। मगर उस्मान गाजी मुहासरे से पीछे न हटे और बीमार होने के बावजूद मुहासरा जारी रखा, और बिलाखिर उस्मान गाजी के जानशीन उरहान गाजी ने ये किला 6 अप्रैल 1926 को फतह किया। और नाजरीन, इसी दौरान इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी अव्वल की वफ़ात हो गई। तो नाजरीन, इस किले का मुहासरा 1317 में शुरू हुआ, और बेलाखिर इस किले को 1326 में फतह किया गया। तो इसके मुहासरे का अरसा तकरीबन 9 से 10 साल का बनता है, और फतह के बाद बोरसा को उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। तो इस शहर में सबसे पहले मसाजिद, बाजार और मदारिस बनाए गए, और उस्मान गाजी ने यहाँ पर सिक्का साजी शुरू की, जो कि एक खुद मुख्तार रियासत की अलामत थी। बोरसा उस्मानी फ़न तामीर, तिजारत और सकाफत का पहला मरकज़ बना। तो नाजरीन, ये थी बोरसा की तारीख, जो कि मैंने आपके सामने मुख्तसर से अंदाज में रख दी है। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं तुरगत अलप और सोफिया की शादी के बारे में। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं तुरगत अलप और सोफिया की शादी की सही तारीख के बारे में। तो नाजरीन, तुरगत अलप और सोफिया की शादी के बारे में सोशल मीडिया पर जो वीडियोस और पोस्टें गर्दिश कर रही हैं, तो ये सरासर झूठ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह तारीख का लेबल लगाना ये ठीक नहीं है। तो किसी ने व्यूज़ लेने के लिए ऐसा करना है तो वो कर सकता है,
لیکن حقیقت میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ناظرین تاریخ میں بھی ترگا طلب کی بیویوں اور بچوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو ناظرین اس سیریز میں اگر محمد بزداق چاہیں تو وہ ترگا طلب اور صوفیہ کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن تاریخی لحاظ سے ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی اس سیزن کی اب 4 سے 5 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، تو اب تو اس سیریز سے صوفیہ کا کردار ویسے بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو ناظرین ہمیں نہیں لگتا کہ ان چند ایپیسوڈز میں محمد بزداق ایسا کریں۔ تو آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر لگا دیں۔